प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, मॉर्निंग मुर्गा में हम आपके लिए लेकर के आते हैं छात्र जीवन से संबंधित उन सभी जानकारी को जो आपके लिए हितकर है, लाभदायक है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम 5 जनवरी है और आज हम चर्चा करने वाले 5 जनवरी की बड़ी न्यूज के लिए, जिसमें कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन इसी माह जारी हो सकता है। आज के हर एक दैनिक अखबारों की यह एक नोटिस है कि हर दैनिक अखबारों में दिया गया है कि नोटिफिकेशन जो है वो इसी महीने में जारी हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर की तरफ अगर हम रुख करें तो टीजीटी पीजीटी के 7,000 पदों पर भर्ती इसी महीने में आने वाली, इसी महीने में नहीं, इसी सप्ताह आने वाली है। ये आपकी बड़ी जानकारी। इसके पहले ये कहा जाता था कि 27,000 पद खाली हैं, जिसमें से उम्मीद की जा रही थी कि लगभग 17,000 पदों पर भर्ती होगी। लेकिन अभी जो न्यूज मिल रही है उस न्यूज के हिसाब से 7,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जल्द ही जारी होने वाला है। एक एक करके सारे डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यूपी में आचार संहिता जल्द लगने वाली, जिसको देखते हुए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की वैकेंसी भी आपकी बहुत जल्द आने वाली। जब भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, 5 या 6 तारीख में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आज नोटिफिकेशन नहीं आता तो कल 100% आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर रहे हैं यहाँ पे एक एक करके सारी जानकारी की तरफ रुख करते हैं और सबको समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे मित्रों, बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक और प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के लगभग 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। कितने? 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। प्यारे मित्रों, मैं आपको बताते चलूं, जो 27,000 पदों की बात हो रही ना, इसमें सभी तदर्थ भी शामिल हैं और उन्हीं तदर्थ को लेकर के लगातार मैटर पेचीदा फंसता चला जा रहा है। अब बात यह है कि 7,000 पद तो कराए जाएंगे और 20,000 पद आपके बाद में कराए जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और यकीन करिए। जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ 5,000 भर्ती आएगी, 2,000 आएगी, 2,500 आएगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके पहले 7,000 भर्तियां अगर आती भी हैं, जैसे 97,000 भर्ती बताई जा रही थी, प्राइमरी में 97,000 पद खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ 17,000 पद रिलीज किए गए। ठीक उसी कड़ी में आपके 27,000 पद तो लगभग खाली हैं, ये बात सच है, और उसमें से 7,000 पद रिलीज किए जा रहे हैं। बाकी जो आपके 20,000 पद बचे हुए हैं वो भी बाद में भर्तियां होंगी। और साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूपी पीसीएस की जो भर्ती आने जा रही है, यूपी पीसीएस की भर्ती आने के साथ ही एलटी की वैकेंसी और साथ में आपके जीआईसी के वैकेंसी दोनों आ जाएंगी। ये एक बड़ी न्यूज है आपके लिए, आपको जानना चाहिए और इसके लिए आप जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। एक एक करके सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ में एक बड़ी जानकारी आपके लिए और है कि यूपी टीईटी का मैराथन हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। आप जरूर उसका हिस्सा बने और उसमें शामिल हो। पहला वीडियो आपको हिंदी का मिलेगा, दूसरा आपको मिलने वाला है ईबीएस का, और तीसरा साइंस का, और चौथा जो वीडियो आपको मिलने वाला है, इस प्रकार से सारे वीडियो लगभग 250 से 300 प्रश्न आपके किए जाएंगे, जो प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आप इसका हिस्सा अवश्य बने। चलिए बात करते हैं आगे। प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के अधिसूचना जारी होने से पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले यानी आचार संहिता लगने से पहले आपको यह भर्ती देखने को मिलेगी और ऐसा माना जा रहा है कि 10 जनवरी से पहले आचार संहिता लग जाएगी। अगर यह बात सच है तो आपको 2 ही 4 दिन में भर्ती देखने को मिल जाएगी। यही कारण है कि 31 अक्टूबर से 15,000 शिक्षक पदों की भर्ती की पूरी करने के बाद तुरंत माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने पत्र लिख करके 12 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों का अध्याचन लोड करने के लिए कहा गया था, जिसमें टीजीटी पीजीटी के 5,000 पदों की सूचना प्राप्त हुई थी। देखिए, अभी इसमें कह रहा है टीजीटी पीजीटी के 5,000 पदों की सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सूचना और है, छुपाई गई है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे न्यूज होते हैं जो दबा दिए जाते हैं, स्कूल वाले खुद दबा रहे हैं, उनको पता है भाई। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, मैनेजमेंट कोटा से भर्ती होती है। मैनेजमेंट अगर आप अपनी सीटों को सरकार के थ्रू भरा देगा तो पैसा कहां से कमाएगा? ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा का इनका चाल यही है कि हम अपनी भर्ती को अभी दबा लेंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। जब नहीं बताएंगे, सरकार आएगी तो ठीक है, जाएगी तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नया जब नोटिफिकेशन हमसे मांगा जाएगा तब हम देंगे। इस बीच में जब सत्र खाली होगा, अगर नोटिफिकेशन टाइम से नहीं आएगा, सत्र खाली होगा, तो हम फिर बोर्ड के ऊपर दबाव बनाएंगे कि हमारे पास टीचर नहीं है, हमें पढ़ाने की दिक्कत हो रही है, फिर हम मैनेजमेंट कोटा से रख लेंगे। ये जानबूझ के सीटों को दबाया गया है और कोई मैटर नहीं है। तो आप मान चलें कि बाकी पद भी भरे जाएंगे। जैसे ही सरकार नई बनेगी, कोई भी नई सरकार बनेगी, पद बाकी भरे जाएंगे। ये मान चलिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। 5,000 7,000 अगर आपका चयन होना होगा तो एक पद होगा, तब भी आपका चयन होगा, और 1 लाख पद होगा। आप अगर कमजोर रहेंगे, आपकी तैयारी नहीं रहेगी, तो 1 लाख पद में भी आपका चयन नहीं होगा। ये हकीकत है। आप और हमसे अच्छा बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, आप इस बात से अवगत होंगे।
तो इस चीज़ के लिए आप अपनी तैयारी पे जितना फोकस कर सकते हैं फोकस करके पढ़िए। जो लोग निगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं उन लोगों से दूरी बना के रखिए। जो ये कहते हैं अरे 2,000 पद में क्या होगा, अरे भाई 2,000 में 2,000 लोगों का होगा ना, 5,000 में 5,000 लोगों का होगा, 42 सीट 40 सीट 45 सीट 70 सीट आएगी तो 70 लोगों का होगा ना। वो 70 लोग कहीं आसमान से नहीं टपकेंगे, स्वर्ग लोक से नहीं आएंगे, वो यही धरती के होंगे, उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे, हम ही आप में से कोई होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए आप उन लोगों के चक्कर में पड़े। ये वही लोग हैं जो पिछले टीजीटी की और पीजीटी की भर्ती के एक दिन पहले तक वीडियो बनाते रहे हैं कि जो है भर्ती निरस्त हो गई, हम स्टे लेने जा रहे हैं, और बाद में बच्चे पेपर दिए। बहुत सारे लोग इनके कहने में आ गए थे, इनका नुकसान हुआ। आप अपनी तैयारी को जितना स्ट्रेटजी बना करके, जितनी रणनीति बना करके, जितना फोकस करके पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ सिलेक्शन आपका ही होगा इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं, जब प्रधानाचार्य के 2,000 पदों को, खाली पदों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, 5,000 पद जो है खाली टीजीटी पीजीटी के, और प्रधानाध्यापक के कितने 2,000 पद हैं। देख लीजिए यहीं पे, देखिए इसी से पता चल रहा है कितनी वैकेंसियां खाली हो सकती हैं। टीजीटी पीजीटी अक्टूबर 2019 में खाली पदों में शामिल किया गया है। अक्टूबर 2009-19 के पहले तक के रिक्त पदों को टीजीटी पीजीटी 2021 के तहत हो चुकी हैं। चयन बोर्ड की ओर से भर्ती से संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पीसीएस 2022 के लिए आवेदन इसी माह में, मैंने आपसे कहा था कि इसी माह में आपका आवेदन होगा पीसीएस का। तो यहाँ देख ले, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नए साल में युवाओं के लिए 2 बड़ी भर्तियां करने जा रहा है। आयोग के सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित और जो राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा के जनवरी अंत तक आवेदन शुरू होंगे। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने के अनुसार अब तक पीसीएस के 68 पदों का अधियाचन मिल चुके हैं। अधियाचन प्रेषित करने के लिए शासन को पत्राचार मिल रहा है। अगले 10 दिनों में स्टाफ नर्स पुरुष के तकरीबन 448 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अध्यक्ष ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि आयोग संबद्ध और पारदर्शी चयन के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा शुरू होने के साथ पूरी भर्ती प्रक्रिया में तारीखों तय कर दी जाएंगी। इसी का नतीजा एक भर्ती परिणाम लगातार आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में निर्धारण से पहले राजकीय, यहाँ से देखिए आपके लिए काम की जानकारी, उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों को राजकीय, पहले पेपर कहाँ होंगे, राजकीय में, फिर सहायता प्राप्त वित्तहीन विद्यालयों में होंगे। ठीक है, और यह भी एक बात जानकारी मिल रही है कि अब अगर कोई इस तरह से करता तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाएंगे और उस सेंटर को डिबार घोषित किया जाएगा जहां पे नकल की कोई भी संभावना देखी जाती है। 48 घंटे से पहले मिलेगा आपको केंद्र का नाम, यानी आपको जिला तो बता दिया जाएगा कि आपका किस जिले में पेपर होने वाला है, लेकिन आपको 48 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र बताया जाएगा किस परीक्षा केंद्र पे आपका एग्जाम होने वाला है। ईमेल एसएमएस के थ्रू आपको जानकारी ये दे दी जाएगी कि आपका पेपर कहाँ पे होने वाला। कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं एक स्तरीय, कोई भी भर्ती प्रक्रिया एक स्तरीय नहीं होगी, इसमें 2 स्तरीय, यानी आपका जानते हैं प्री मेंस वगैरह होते रहते हैं, आप पहले जानते हैं। 8 साल बाद होगी प्रधानाचार्य की भर्ती, प्रधानाचार्य अध्यापकों की भर्ती 8 साल बाद होगी। प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए 8 साल बाद प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे पहले बोर्ड ने 31 दिसंबर 2013 को प्रधानाचार्यों के 599 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद टीजीटी पीजीटी 2016 और 21 भर्ती कराई गई थी, लेकिन प्रधानाचार्य का विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। अक्टूबर 2019 तक चयन बोर्ड के प्रधानाचार्यों को 1453 रिक्त पदों की सूचना मिली थी अक्टूबर 2019 तक, जिसमें से 500 खाली पद और खाली होने की जानकारी मिली है। प्रधानाचार्यों की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने की तैयारी चल रही है। ठीक है, अभी इतनी सारी भर्तियों के बारे में हमने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आज आप जानते हैं 5 जनवरी है, कुछ खास डेट नहीं है। 5 जनवरी को कहीं कहीं पर नेशनल बर्ड्स डे के रूप में मनाया जाता है। बहरहाल इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, तो आज कुछ खास वैसा भी नहीं है। आज हम लोगों के लिए जो बड़ी जानकारी है वो चुनाव परीक्षा से संबंधित है, नियुक्तियों से संबंधित है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। हाँ, एक चीज़ और है, मैं बता रहा था टीजीटी का जो भी आपका सिलेबस है, टीजीटी और पीजीटी का, वो मैं आपके लिए करा रहा हूँ। किसका? बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान का हम लोग लगातार क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका हिस्सा बन चुके होंगे। अगर नहीं बने तो ज़रूर बने, और इससे फ्री में क्लासेस आपकी चल रही हैं, मानी एक भी पैसा आपको पेड नहीं करना। क्लासेस 3 तरह से चलती हैं। आपकी एनसीईआरटी की क्लास, हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग कोशिका तक पहुँच गए, 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, 22 चैप्टर है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों को क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, जल्दी बताइए, उसके बाद हम लोग किसके बाद, ईएलटी के सिलेबस के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे थे।
और एक जानकारी और माफ करिएगा, एक एलटी के सिलेबस के हिसाब से हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, और लास्ट में हम लोग हिंदी मीडियम की टोटल क्लासेस करने वाले हैं रमेश गुप्ता से, जहां से बहुत ज़्यादा प्रश्न इस बार पूछे गए थे और बहुत ज़्यादा प्रश्न मिले थे। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके करते रहेंगे और सभी चीज़ों का लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले भर्ती में आपका चयन होगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।